जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रोशन राज स्टडी ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच में कि एलपी सीबीटी 2 का डिटेल सिलेबस की किस प्रकार से रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और किस प्रकार से हम भी इस सिलेबस को पूरा कर रहे हैं ताकि अगले 40 दिनों में हमारा जो है वह पूर्ण रूपेण जो है सीबीटी 2 की तैयारी हो सके। तो आप जानते हैं दोस्त कि सीबीटी 1 जो है उसमें 2 लाख मैंने 82,000 स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। सीबीटी 1 के लिए 2,82,000 जो काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है, जिसके कारण जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाने की उम्मीद है। काफ़ी कम कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर 50% मार्क्स जो है वह ओवरऑल 75 में लाता है तो पूरी चांस है कि उसकी रिजल्ट जो है सीबीटी 1 के लिए हो जाएगी। और सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए आने के लिए जो है वह 1.5 लाख रिजल्ट है। मतलब कह सकते हैं कि आप हाफ में हर 2 लड़के में एक लड़की का सीबीटी 2 के लिए सीबीटी 2 क्वालिफाई होंगे और वह आगे जाके सी बैट में एग्ज़ाम देंगे। तो सीबीटी 2 में रिजल्ट देना काफ़ी आसान है। ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 में रिजल्ट देना ज़्यादा कठिन चीज़ है। तो सीबीटी 2 में रिजल्ट देना काफ़ी आसान है, बशर्ते मेरिट तक आना थोड़ा सा टफ है। और मेन हमारी पढ़ाई होती है मेरिट में आने के लिए, नौकरी लेने के लिए, ना कि सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पास करने के लिए। तो सीबीटी 1 में हम लोग जो गलतियाँ किए हैं वह गलती ना करके सीबीटी 2 में थोड़े से बेहतर कर दे परफॉर्मेंस, जिससे हमारा जो है वह सीबीटी 2 में रिजल्ट ही नहीं अच्छे नंबर आए और हम सिलेक्शन के करीब पहुँच सके। तो दोस्त, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे ही एक स्टूडेंट हूँ, बशर्ते थोड़ी सी अनुभव ज़्यादा है। अनुभव ज़्यादा करने मतलब मैं कई सारे एग्जाम दिया हूँ और ये सब सारी जानकारी मैं भी एक दिन में नहीं, मैंने भी इस डिटेल को पूरा फॉलो किया हूँ। और कई सारे मेरे सीनियर जो है वह जॉब भी करते हैं एलपी में, तो मैंने उनसे भी बात किया हूँ कि क्या हो सकता है, कैसी रणनीति रहे जो हमारी तैयारी अच्छी हो। अब ध्यान बात करते हैं दोस्त कि सीबीटी 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए की बात करें दोस्त तो 100 क्वेश्चन का है जो 90 मिनट का होता है और यही जो है आपको मेरिट के लिए होता है। मतलब अगर नौकरी लेना है तो मेन आपको यही सब कुछ है जो मेरिट आपको दिलाएगा। पार्ट 1 जो 100 क्वेश्चन का और 90 मिनट का होता है, जिसमें 25 मैथ है और 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मैंने शॉर्ट में लिखा है BSE, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो 40 क्वेश्चन पहले 40 क्वेश्चन के आते थे, लेकिन 10 क्वेश्चन जो पहले जीए आता था उसका वर्णन सही रूप से नहीं किया गया कहाँ पूछेगा। तो हो सकता है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन आ जाए। अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन ना पूछे तो हो सकता है या मैथ रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि तीनों में बढ़ जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वह ज़्यादा संभावना है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 40 ना 50 क्वेश्चन हो सकता है। अब रही दोस्त तो मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग अगर एलपी सीबीटी 1 दिए हैं तो पहले से ही आपकी पढ़ा हुआ है, तभी आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करने लायक नंबर ला चुके हैं। क्योंकि आंसर किया आया हुआ तो पता है कि अगर 50% से ऊपर नंबर है मतलब 35 प्लस नंबर हैं तो आपके रिजल्ट होने की संभावना है। 35 प्लस मतलब 50% 37 प्लस, 37 प्लस है तो रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। और कई बोर्ड में कम भी जाएंगे, कई बोर्ड में ज़्यादा भी जाएंगे, लेकिन संभावना है। अब आई दोस्त कि मैं बात कर ली कि सिलेबस अब पूर्ण रूपेण कहाँ से कौन विषय से कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसकी बात करते हैं। मैंने पहले पार्ट 1 की बात करता हूँ। तो पार्ट 1 में अब दोस्त यहाँ पे ध्यान देते हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 2 पार्ट होता है। एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक होता है बेसिक जो इंजीनियरिंग होता है, बेसिक साइंस इसको कह सकते हैं। बेसिक इंजीनियरिंग मैंने लिखा है, लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छा, जिस इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पूरे अगर आप जोड़ते हैं तो ओवरऑल जो है इसके में 15 चैप्टर हैं। मतलब ये जो 50 क्वेश्चन नंबर के आपको लाने हैं, इसमें आपको कुल 15 चैप्टर को पढ़ के 50 नंबर लाना है। यहाँ पे साइंस लिखा हुआ जरूर होता है, लेकिन साइंस में यहाँ पे बायो केमिस्ट्री नहीं होता है, यहाँ फिजिक्स होते हैं और वो भी फिजिक्स के अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुल 5 चैप्टर है। टॉपिक ही मान सकते हैं जैसे उपकरण, ज्यामितीय आकृतियों का आरेख, रेखाएं, प्रक्षेप और चित्रीय उपकरण। ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तब जाके इससे 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको मिलेंगे। मतलब 40 से 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, या तो 40 है तो 50 मान लें आप,
तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखने को मिलेंगे। जो कुल 5 चैप्टर है, जो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होता है। अगले मतलब अगर आप 4-5 दिन अच्छे से अगर इसको पढ़ लेते हैं किसी टीचर के पास और उसकी बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको कवर हो जाएंगे। मेन जो मेहनत करना पड़ेगा आपको वह बेसिक साइंस पे करना पड़ेगा, जो मैंने इंजीनियरिंग लिखा है इसी पे करना पड़ेगा। जिसमें इसमें कुल चैप्टर जो है वह आप जोड़े तो लगभग 10 चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर मात्रक, जो फिजिक्स का चैप्टर है मात्रक, मापन जैसे यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट, तो मात्रक हो गया, मापन हो गया, द्रव्यमान भार घनत्व हो गया, कार्य शक्ति ऊर्जा, चाल और वेग, ऊष्मा और ताप, विद्युत का मूल्य, उत्तोलक और सरल मशीन, और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और पर्यावरण का अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन। तो ये चैप्टर जो है वह बेसिक साइंस के हैं, जिसमें से आपको कुछ चैप्टर तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मात्रक, मापन, द्रव्यमान भार घनत्व, कार्य शक्ति ऊर्जा और चाल वेग, ऊष्मा और एवं ताप, और विद्युत का मूल्य। जिसे बोलते हैं विद्युत का मूल्य को अंग्रेजी में बोला जाता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बोलने में अच्छा लगता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसे आप सभी लोग सुनते हैं, लेकिन विद्युत का मूल्य थोड़ा सा बोलने में या सुनने में अलग लगता है। तो अगर आपके एज चैप्टर अगर क्लियर है, मतलब आप जोड़ ले तो 3 3 6 7 चैप्टर है, 7 से 8 चैप्टर है यहाँ तक। तो ये अगर आप क्लियर है फिजिक्स के 7 चैप्टर, तो समझिए कि 40 क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन आपको इसी से रहेंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, यह 2018 का सिलेबस रहा है। 2018 में जो है वह 25 से 30 नहीं, लगभग 30 क्वेश्चन इसी से पूछ दिए थे। और बाकी जो चैप्टर है जैसे उत्तोलक हो गया, उत्तोलक एवं सरल मशीन, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और पर्यावरण एवं अध्ययन, ये 3 चैप्टर, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक ही चैप्टर आप मान सकते हो, उसमें 5 टॉपिक है। तो ये अगर चैप्टर मानना है तो चैप्टर मान लीजिए, तो ये 5 3 8 चैप्टर से लगभग 10 प्रश्न होंगे। और यह जो फिजिक्स के जो 7 चैप्टर है इसमें आपको 30 प्रश्न होंगे। तो अभी आपको इन्हीं चैप्टरों पे जोड़ देना होगा, इन्हीं चैप्टर को आपको पहले पढ़ना होगा, क्योंकि आपके मेरिट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की होगी। क्योंकि मैथ रीजनिंग की रही बात दोस्त, तो मैथ रीजनिंग 50 में जो है वह कोई भी बंदा अगर CBT 2 के लिए आया है तो 50 में 40 तो जरूर लेके चला आएगा। वो 40 नंबर 40 क्वेश्चन जरूर बनाएगा, 40 नंबर ले चले आएगा वो। तो मेन यही पे बात है कि आपको यहाँ पे 50 लगभग 50 या 40 बोल सकते हैं। 40 मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, तो 50 ही मान लें। तो इधर 50 नंबर में करीब 30 नंबर लाना ही पड़ेगा, और 30 नंबर लाने के लिए बस एक 7 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो 30 नंबर यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इन 7 चैप्टर को पढ़े, फिर जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े। और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना, वो हम आगे बात करते हैं। ये तो आ गया दोस्त, मैंने पार्ट ए की बात किया, जो आपको मेरिट, क्योंकि मेरिट पार्ट ए पर ही बनेगा, तो पार्ट ए की मैंने बात किया हूँ। अब आइए पार्ट बी की बात दोस्त। तो पार्ट बी में कुल 75 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का, जिनमें आप 35% लाते हैं तब क्वालिफाई होते हैं। अब बिना क्वालिफाई हुए आप सबसे पहले पार्ट बी का ही प्रश्न चेक होता है, और पार्ट बी में अगर आप 35% नंबर ला के क्वालिफाई होते, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कोई भी कैटेगरी है, तब जाकर आप पार्ट ए के लिए आपका पार्ट ए का कॉपी जो है वह पेपर आपका चेक होता है। और अभी तक ऐसा 2018 में भी जब LP आया था तो उसमें पार्ट ए में तो बहुत सारे लड़के के अच्छे अच्छे नंबर आ गए थे, 70-75। मेरे भी एक दोस्त थे जिनके अभी तो वह दोस्त कह सकते सीनियर भैया हैं, तो अभी तो फिलहाल वह टेक्नीशियन में है, ग्रेड 1 पद पे हो गए हैं प्रमोशन होकर। तो उनके जो पार्ट ए में जो थे वो तो जो पार्ट ए है और पार्ट बी में, तो उस समय जो कई सारे दोस्त जो फेल भी हो गए थे पार्ट बी में, और कई सारे पार्ट ए में पास हुए, अच्छे नंबर लाए, पार्ट बी में फेल हो गए। कई सारे ऐसे दोस्त थे जो पार्ट बी में तो थोड़ा सा पास हुए और पार्ट ए में कम नंबर भी था, तब भी मेरिट बन गया। अब बात करते हैं पार्ट बी, तो पार्ट बी को भी इग्नोर करना बहुत घातक साबित होगा दोस्त। अब देखिए, मैं 3 ट्रेड की बात करूंगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डीजल मैकेनिक। 3 ट्रेड की बात करूंगा। सबसे अधिक स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन और फिटर के ही होते हैं। जो बीटेक डिप्लोमा वाले भी होते हैं वह ज़्यादातर या तो इलेक्ट्रीशियन होते हैं या तो फिटर होते हैं। लेकिन मैं ITI पे हूँ तो ITI की बात करूँ, लेकिन सिलेबस जो होता है वो ITI का ही पढ़ना होता है। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन है, चाहे फिटर है, चाहे डीजल मैकेनिक है, आपको सिलेबस जो कवर करना होगा वो ITI के सिलेबस ही कवर करना होगा।
मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो मैं अपनी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करता हूँ। तो मैं कुल 10 चैप्टर को जो पढ़ रहा हूँ, और कुछ चैप्टर इसमें पढ़ भी लिया हूँ, तो उसकी बात करूँगा। बीच में मेरे जो टेक्नीशियन के एग्जाम थे, इसलिए मैंने इसे बीच में स्टॉप कर दिया था। उनमें से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कौन कौन से चैप्टर है, तो मैं उसकी बात करूँ। सबसे पहले चैप्टर पहला जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है बेसिक इलेक्ट्रिकल। तीसरा है सेल एंड बैटरी। चौथा डीसी जनरेटर बोलिए या जनरेटर बोलिए, डीसी जनरेटर या जनरेटर। फिर डीसी मोटर या मोटर। फिर मैग्नेट एवं इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप बोलते होंगे हिंदी में भी, तो चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, एल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो यह कुल 10 चैप्टर है। अगर आप 10 चैप्टर पढ़ते हैं तो यकीन मानिए दोस्त कि इसमें से आप जो है वह 35% नंबर आ रहा है, तो आसानी से आप पास कर जाइएगा। बशर्ते चैप्टर पहले, अब क्या है दोस्त, तो पहले आप इस चैप्टरों को कॉन्सेप्ट पहले पढ़िए किसी भी टीचर से। अभी रिजल्ट आने में लगभग जो उम्मीद है कि वह 10 फरवरी के बाद ही रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि बीच में आप देखेंगे कि एसटी के कुछ कास्ट को जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, शामिल किया गया है, जिसके कारण रिजल्ट में डिले भी हो सकता है। अगर नहीं भी रिजल्ट में डिले होता है तो अगले 1.5 महीने के बाद ही एग्जाम होने की संभावना है। तो अगले 1 महीने में ऐसा एक चैप्टर आप पढ़ के पहले, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करिए, और नहीं पढ़े हुए तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद और उसी के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए और बुक लेके इसे जो है प्रैक्टिस भी कीजिए। और अगले वीडियो में बात करेंगे कौन से टीचर का। तो अभी भी आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा टीचर का। तो देखिए, आप क्लास करना चाहते हैं तो कई सारे टीचर जो हैं वह ट्रेड के लिए अच्छे माने जाते हैं। जैसे SK झा सर जो हैं वह ट्रेड के लिए अच्छे माने जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या तो फिटर हो या डीजल मैकेनिक हो। इसके अलावा एक कौटिल्या कोई हैं, राजस्थान के टीचर हैं कौटिल्या पे, तो उनके भी टीचर जो हैं वह भी अच्छे हैं। एक पंडिल सर कुछ है और यूट्यूब पे उनका है, तो पंडिल सर एक है, तो उनके बारे में भी अगर जान सकते हैं तो वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन इनमें से सबसे अच्छा ट्रेड के, अगर मैं अभी ट्रेड का किसका क्लास लिया हूँ, तो मैं SK झा से क्लास कर रहा हूँ ट्रेड का। तो आप इलेक्ट्रीशियन फिटर हैं तो SK झा का से ट्रेड क्लास ले सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ ठीक है। और रही बात बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें, तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आप जो है वह SK झा को भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप साइंस मैग्नेट की नीरज सर है, SK झा भी हो सकते हैं, और साइंस मैग्नेट की नीरज सर, इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। तो मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो है वह नीरज सर से ही पढ़ रहा हूँ। तो इस आप भी देख सकते हैं और इन चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। और आप भी अगर इसे स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आपको भी पता चले कि कौन से चैप्टर है, और इसे आप स्क्रीनशॉट मार के जो है वह आप खुद भी इसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके इन विषयों को लिख सकते हैं। और क्योंकि आपके पास सबसे पहले सिलेबस जरूरी है, सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई होगी। तो ये सारे चैप्टर हैं, आप इसे फॉलो करें और आगे की रणनीति बनाएं और तैयारी करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से बुक जो है वह बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए अच्छा होगा और कौन सा ट्रेड के लिए अच्छा होगा, मैं इसकी चर्चा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।